साबूदाना के वड़े बनाने के लिए हमें लेने हैं उबले हुए आलू। तो मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को उबालकर अच्छे से ठंडा करना है, ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है। अब इन आलूओं को एक कद्दूकस की सहायता से हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो एकदम फाइन कद्दूकस कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आलू के कोई बड़े टुकड़े इसमें नहीं रहने चाहिए। यदि आलू के इसमें बड़े टुकड़े रह गए तो वो आलू फ्राई होते समय वड़ों में फूटेंगे और फिर वड़े हैं वो भी फूटने लगेंगे। आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं और अब हम लेंगे भीगे हुए साबूदाना। तो मैंने 1.5 कप साबूदाना को 4 घंटे पहले ही भिगो दिया था। जितना मैंने साबूदाना लिया था उतना ही उसमें पानी डाल दिया। तो अच्छे खिले खिले साबूदाना भीगकर तैयार होते हैं, इनमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं साबूदाना काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं और मैं एक साबूदाना आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसे दबा रहे हैं तो एक पेस्ट के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। तो यदि साबूदाना अच्छे से भीगा हुआ है तब भी हमारे वड़े बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और यदि साबूदाना कच्चा रह गया तो वड़े फटेंगे और वो साबूदाना फ्राई होकर दांतों में भी चिपकते हैं। तो ये भीगे हुए साबूदाना आलू के साथ मिला लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कच्चा जीरा। यदि आप जीरा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो तीखापन आप जितना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तो इसे बारीक कद्दूकस करके ऐसे डाल लेते हैं। चाहें तो आप बारीक पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साबूदाना के वड़ों को और भी अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच सामक का आटा। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड सामक का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो ये इस तरह का पैकेट आता है। और यदि आपके पास रेडीमेड सामक का आटा नहीं है तो इस प्रकार से आप सामक ले सकते हैं और उसे मिक्सी में एकदम फाइन ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामक का आटा इस्तेमाल करने से वड़ों का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है और इनका क्रिस्पीनेस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखने में एकदम चावल के जैसे लगते हैं, लेकिन ये चावल नहीं होते हैं। इन्हें व्रत में इजीली खाया जा सकता है। इन्हें वरई, मोरियो, भगार कई नामों से जाना जाता है। तो ये 2 चम्मच हमने सामक का आटा डाल दिया है। वड़ों में थोड़ा चटपटा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें 1 छोटे चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू के जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे जो व्रत में खाया जाता है। साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और आप चाहें तो इसके साथ साथ बारीक कटी हुई करी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर रोस्ट करेंगे 1/4 कप मूंगफली। तो मूंगफली से वड़ों में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, पर ध्यान रखना है कि मूंगफली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है, नहीं तो वड़े फट जाते हैं। यानी जो मूंगफली होती है उसका पाउडर टेस्ट तो वड़ों में बहुत अच्छा लाता है, लेकिन यदि उसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर वड़े हैं वो खुलने लगते हैं फ्राई होते समय। तो मूंगफली को मैंने हाफ रोस्ट कर लिया है, इससे वड़ों में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और हाफ रोस्ट करने के बाद इसे अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर रही हूँ, और यदि आपको क्रंच अच्छा लगता है मूंगफली का तो आप इसे दरदरा कूट सकते हैं। तो ये पाउडर भी इसमें ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वड़े बनाते समय आप ध्यान रखें कि जब आप साबूदाना लें तो साबूदाना की मात्रा आलूओं की बजाय ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपने साबूदाना के बजाय आलूओं की मात्रा ज़्यादा रखी तो फिर साबूदाने हैं वो खुलने लगते हैं फ्राई होते समय, क्योंकि साबूदाना होता है वो तो चीज़ों को जोड़ कर रखता है, लेकिन आलू उसे खोलने लगता है। उस वजह से जो वड़े होते हैं फ्राई करते समय खुलने लगते हैं। तो इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें। अच्छे से मिक्स करके मैंने एक बड़ी साइज़ की बोल बना ली है। तो आप चाहें तो वड़े इस तरह गोल गोल शेप में बना सकते हैं, और चाहें तो इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में भी इन्हें बना सकते हैं। तो इस तरह से भी ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए वड़ों को हम कटलेट शेप में बना लेते हैं, जो नॉर्मली हम बनाते ही हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इजीली ये बन रहे हैं, और बनाते समय भी इसमें कोई क्रैक्स इस वक्त नहीं आए हैं। तो इस तरह के वड़े हमें बनाकर तैयार करने हैं। तो एक एक करके सारे वड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब एक टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। टूथपिक में अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल गर्म हो चुका है। और यदि बबल्स बहुत ही जल्दी आ रहे हैं यानी तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो ज़्यादा गर्म तेल में भी वड़ों को फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में इन वड़ों को हम फ्राई करेंगे।
अब एक साथ मैंने वड़े बनाकर रख लिए हैं, लेकिन मैं इन्हें एक साथ नहीं फ्राई करने वाली हूँ। तो मैं 4 वड़े इस वक्त डाल लेती हूँ, क्योंकि वड़े एक तो आपस में चिपकने लगते हैं और साथ ही जो टेम्परेचर होता है वो भी डाउन हो जाता है तेल का ज़्यादा वड़े एक साथ डालने से। तो उस वजह से भी जो वड़े होते हैं वो फटने लगते हैं। अब जैसे जैसे वड़े फ्राई होंगे ये बहुत ही हल्के हो जाएंगे और तेल के ऊपर तैरने लगेंगे। तो इन्हें अलटते पलटते हुए हम अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। यदि वड़ों को फ्राई करते समय वो तेल के ऊपर इस तरह नहीं तैर रहे हैं, यानी वड़े बहुत ही हैवी हैं, तो अंदर जो मिश्रण होता है वो बिल्कुल भी पक नहीं पाता है, ऊपर की लेयर पक जाती है। और यदि वड़े इस तरह से हल्के होकर ऊपर तैरने लग रहे हैं, यानी वो अच्छे से अंदर से भी पक चुके हैं। तो ये देखिए बढ़िया लाल होने तक मैंने वड़ों को फ्राई कर लिया है और वड़े देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो समय बचाने के लिए वड़ों को एक साथ ना बनाकर इन्हें साइड में फ्राई करते जाएं और साइड बाय साइड इन्हें बनाते भी जाएं। तो इस तरह वड़े एक साथ बन भी जाएंगे और समय भी बच जाएगा। तो ये दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लिया है। इन वड़ों को और भी अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए आप चाहें तो डबल फ्राई भी कर सकते हैं। तो इन्हें हाफ फ्राई कर लें और फिर जब इन्हें सर्व करना चाहें तो दोबारा से फ्राई कर लें। तो इससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने इसे बनाया है इससे भी ये वड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए ये बैच भी हमने बना लिया है, बाकी बचे हुए वड़े भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं।